सोने की चिड़िया सुंदर तो बहुत है यार। नमस्कार, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि ये दिवस उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का है जिनके साहस, बलिदान और त्याग की वजह से स्वतंत्र भारत का स्वप्न साकार हो पाया है। लेकिन आज स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद भी एक ऐसी आज़ादी है जो हमसे छिनती ही जा रही है और कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और वो आज़ादी है अपनी मर्जी से अपना करियर चूज़ करने की, अपने तयशुदा रास्तों पे चलने की, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से आकार देने की आज़ादी। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो अनमैरिड हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं। ये व्लॉग का पार्ट नहीं है। जो कोको का पार्ट देखने आए हैं वो उसमें नहीं है, वो मिलेगा आपको कल सुबह 10 बजे। समय के अभाव के कारण मैं इसको एडिट नहीं कर पाया हूँ, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो इसे ये सब देखना नहीं चाहते हैं, आप उसमें बोर हो जाएंगे। बस स्टूडेंट्स जो हैं प्लीज़ इसको देखें। इस विषय में आपके जो विचार है, आपका जो काउंटर पार्ट है, उसको कमेंट सेक्शन में साझा करें। आई विल बी सो हैप्पी टू रीड एंड रिप्लाई। सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं आपसे कल सुबह, ठीक है। हम लोग बचपन से देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है रोटी कमाने के लिए, हमको पालने के लिए, घर चलाने के लिए, और हमको अब ये लगता है कि वो चीज़ नॉर्मल है। हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करना नॉर्मल है, क्योंकि उसी से हमारा घर चलेगा। आज अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको बस 2, 3, 4 या 5 घंटे काम करना है और आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपका घर चल जाएगा, पेट पल जाएगा, आप शाम को घर जा सकते हो, वीकेंड्स पे एंजॉय कर सकते हो, नई कोई हॉबी डिस्कवर कर सकते हो, तो आपको उस बात पे विश्वास ही नहीं होगा। आपको लगेगा इसमें कुछ छुपा फरेब है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग सालों से ऐसी होती आई है कि भाई नहीं, जीना है तो काम करना पड़ेगा, दबा के काम करना पड़ेगा। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत कम घंटे काम करते हैं, शाम को एंजॉय करते हैं, वीकेंड्स पे एंजॉय करते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं, नई हॉबी डिस्कवर करते हैं। और दूसरी तरफ हम हैं जो दिन रात काम करते हैं एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए। आपको सोच के जान के हैरानी होगी कि हम इतना काम करते हैं, उसके बाद में हम कुछ खास नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ अपना दाल, रोटी, मकान यही जोड़ पाते हैं कि बस जीना है और काम करना है। तो पहले मुझे बहुत शक था कि ये एक प्रोपोगेंडा हो सकता है, मे बी एक सिस्टम का प्रोपोगेंडा। अब मुझे लगभग यकीन हो चला कि भाई ये एक लिटरली एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है। ये प्रोपोगेंडा है सिस्टम को चलाने के लिए। आप जैसे, हम जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में कहीं कहीं फिट हो रखे हैं, जिनकी वजह से ये सिस्टम चलेगा। और इस पूरे प्रोपोगेंडा की जो नींव है, जो उसका बेसिक आधार है, वो है डर। हम ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो आज से ज्यादा हम अपने कल के लिए डरते हैं। कल क्या होगा, जिस वजह से हम कभी भी अपने जो सेफ्टी सेल से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम सोचते हैं कि बस इतने में काम चलता रहे। ना हम कभी खुद को डिस्कवर कर पाते हैं, ना हम कभी खुद को देख पाते हैं हम क्या कर सकते थे, और ना हम कभी सिस्टम से कभी बाहर आ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम के स्टेप्स हैं जहाँ पे आप आगे अटकोगे और आप बाद में उसके अधीन हो जाओगे। आज आप अपने आसपास देखें, शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश होगा, संपन्न होगा। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, आपने आप खुद को डिस्कवर ही नहीं किया। आप बस सिस्टम के एक पार्ट बनते चले गए और आप उसी में बहते चले गए। आपको ख्याल आते हैं, सोच आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैंने क्या किया। ना आपके पास सवाल है, ना उसका जवाब है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। जो टॉप पे लोग बैठे हैं वो चाहते ही नहीं है कि आप इससे बाहर आओ, वो चाहते ही नहीं कि आप इससे बाहर आ सको। अलग अलग एज पे, अलग अलग स्टेज पे ऐसे लेवल बनाए गए हैं जिसको आपको पूरा करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल 22, 23, 24, 25 तक आपको ये करना है, 28 तक आपको जॉब लेनी है, 30 तक आपको शादी कर लेनी है, 31 तक आपको ये एक बेबी कर लेना है। आपको डराया जाएगा कि भाई उम्र निकल गई तो फिर क्या करेगा, शादी की उम्र निकल गई, बच्चे की उम्र निकल गई, ये उम्र निकल गई, वो ये सोसाइटी के डर हैं। और इसी के बेसिस पे आप अपना काम करते जाओगे। अगर कोई बंदा सेटल नहीं हुआ है, फिर भी उसको एक सोसाइटी का डर बिठाया जाएगा कि आप शादी कर लो, और वो शादी कर लेते हैं। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी शुरू होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें होती हैं। और फिर सारी उम्र बस सोच में निकलती है कि भाई क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इस सब का आधार क्या है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, वो ही पता नहीं है। तो बातें तो बहुत सारी है, बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल है। आप कुछ घंटे काम करके आप बाकी घंटे अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं, अपनी खुशी के लिए कोई नई हॉबी सीख सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, शूटिंग सीख सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल है, ये कोई बड़ी प्रिविलेज नहीं है। हमने इसको बना दिया है प्रिविलेज। अब सवाल यह था कि करना क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल सी सीधी सी बात बोलता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी पर है नहीं। आपको बेसिक एजुकेशन ले लेनी है अपनी, जो बेसिक एजुकेशन है 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज तक पहुंच गए। इसके बाद भूल जाओ माँ बाप, भूल जाओ रिश्तेदार, भूल जाओ सोसाइटी, ये वो लोग वगैरह भूल जाओ। निकल पड़ो अपनी जर्नी पे। एक छोटा सा काम ढूंढो जहाँ आपको 4, 5 या मान लेते हैं 8 घंटे काम करना है। बस इतना ही काम करना है कि आपको आपका पेट पलता रहे। अभी जवान हो, ज़रा खाना खा के क्या ही करोगे, कहाँ जाओगे, थोड़ा सा खाना खाना है बस आपको। और निकल पड़ना आपको आपकी जर्नी पे, आपको खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। ट्रैवल करो, धक्के खाओ, देखो दुनिया आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या कुछ है, जानो खुद को।
और तब तक मत रुको जब तक आप खुद को जान नहीं लेते। किसी को अपने ऊपर बोझ मत बनो, ना किसी के ऊपर बोझ बनो आप भी, ठीक है। किसी भी बंधन में मत फंसो, खुद को जानो। जब खुद को डिस्कवर कर लोगे फिर उसमें आप आगे क्या कर सकते हो, उस चीज को, उस स्किल को, उस हॉबी को आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, वहां तक पहुंचो। उसके बाद आप किसी रिश्ते में मत हो। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, पर यही सच्चाई है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप खुद को जानो, पहचानो। भाई कोई कंपलसरी नहीं है 30 में शादी कर लेना या 25 में शादी कर लेना है, इतने टाइम में आपका घर होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपकी जर्नी पे निकलना है। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो कि बस खा लिया, काम कर लिया। आपको खुद को डिस्कवर करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ किसी का भला करना है, कोई फेवर देना है समाज को। उसके लिए यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू थिंक बिग। उसके बाद जो आप लाइफ अटेन करोगे वो नेक्स्ट लेवल होगी, ये मेरा मानना है। मैं जानता हूँ कि आपको ये बातें हवाई लग रही होंगी कि इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता, खासकर लड़कियों को कि ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो करना ही पड़ता है, वो तो भाई कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सब प्रोपोगेंडा है। आपके माँ बाप उसमें शामिल है, आपका समाज उसमें शामिल है और आप उसके शिकार होते हो। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, आप निकल पड़ो अपनी लाइफ में। आप छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो। कब तक इनको लेके चलोगे साथ में? हमारे समाज में दिक्कत ही तो ये है कि हम चीजों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। छोड़ दो, निकल पड़ो। अगर कुछ नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं हो पाता है, तो 2 रोटी कमा के अपनी खा लो। आज मैं खुद को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं उस दिशा में एटलीस्ट एक स्टेप रख रहा हूँ। हमारे व्लॉग्स बोरिंग लगते होंगे किसी को, यहाँ डेली के मतलब कुछ भी बना रहे हैं, बट वी आर सो प्राउड। आई एम सो प्राउड ऑफ माई वाइफ एंड माई सेल्फ। वी आर एटलीस्ट ट्राइंग। हम एक करके ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें वहां से रिटर्न्स भी आ रहे हैं। लेकिन ये सब ऐसा नहीं था, ये सब हमने बनाया है। मैंने शुरू किया, बाद में कोको ने उसको इतना लिफ्ट अप किया है, हम दोनों ने मिलकर इतना मतलब बुरे टाइम में ये काम चलाया है। तो भाई आप भी कर सकते हो। बस आप किसी बंधन में मत बंधना। जरूरी नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाए मेरी तरह और आप एक स्टेबल लाइफ में आ सको और फिर आप स्टार्ट कर सको। नहीं, जरूरी नहीं है। आप निकल पड़ो, निकल पड़ो, देखो क्या होता है, देखी जाएगी। कोई जरूरत नहीं शादी करना, आपका वंश बढ़ाना। ऐसा कोई आपका खास वंश नहीं आ रहा, जो नहीं आया तो आगे क्या हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए खुद को जानो, वो जरूरी है। आप क्या कर सकते हो, आप किस में खुश हो, आप कुछ मीनिंगफुल कैसे डिलीवर कर सकते हो खुद के लिए और समाज के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया हो, बट प्लीज आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दिस। एक टाइम के लिए आप जो खासकर जो अनमैरिड हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, इस बारे में सोचो, इसको मनन करो। आपकी इस बात पे क्या राय है, क्या पक्ष है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कितनी चीज़ें ये रियलिटी में आ सकती हैं या कितना हाइपोथेटिकल है। क्योंकि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है और बेसिकली यही होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। टेक केयर, बाय बाय।